हाँ, तो सीओ आपका क्वेश्चन ये है कि जो है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये इतने सारे जो केसेस आ रहे हैं, ठीक है ना, ये कैसे आ रहे हैं। तो पहली बात तो देखो बच्चों, क्वेश्चन करने के लिए अब वेन एवर यू आर गिवन एनी क्वेश्चन, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला आप नहीं भी याद करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। वो इस तरीके से काम चल जाएगा कि आप सिंपली जो है, आप जैसे कि मान लो आपको दिया जाता है कोई भी क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 5/12, तो इसको अल्फा इसको बीटा लेकर के आप आगे बढ़ जाओ। आप क्या करो, यहाँ से साइन अल्फा कितना आ जाएगा 3/4 और साइन बीटा आ जाएगा यहाँ से 5/12 आ जाएगा। और यहाँ से आप अल्फा जो होगा और बीटा जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में होगा, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 टू +π/2। और साइन इनवर्स 3/4 अगर अल्फा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इतना क्लियर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 0 से पाई के बीच में जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है बच्चों यहाँ पे कि अगर हम निकालें साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा कितना है यहाँ पे 3/4 है। अब ट्रायंगल बना लो अल्फा के लिए और बीटा के लिए, और ये बच्चों यहाँ पे 3 है, ये इसको 3/5 कर लो, ये 5 है और ये 4 कर लो, और ये 5 है और ये 12 है और इसको 13 कर लो बच्चों, 5/13 ये हो गया। तो यहां से आ जाएगा 3/4 इंटू कॉस बीटा आ जाएगा 12/13 प्लस कॉस अल्फा 4/5 इंटू साइन बीटा, that is what sin alpha 3/5 cos beta 12/13 plus cos alpha 4/5 into sin beta 5/13। और ये आ गया बच्चों 36 plus 20/65 and this is equal to 56/65। ये आ गया। अब यहां से साइन अल्फा प्लस बीटा तो आ गया हमारा 56/65, but we cannot write it as alpha plus beta as sin inverse 56/65 unless we know that alpha plus beta belongs to -π/2 to +π/2। तब तक हम इसको लिख, अगर मान लो साइन थीटा बच्चों, साइन π/4 बच्चों होता है 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 जो होगा वो π/4 हो जाएगा। लेकिन साइन 3π/4 आल्सो होता है 1/√2, लेकिन 3π/4 को तो आप लिखोगे नहीं ना साइन इनवर्स, तो गलत हो जाएगा ना। तो अगर बच्चों ये जब तक आपको ये नहीं पता है कि ये वाला एंगल जो है वो आपका -π/2 से +π/2 वाला ही एंगल है, तब तक आप इसको इधर लेके नहीं जा पाओगे, इन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज कैसे इंश्योर होगी, तो आप cos अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों जगह पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपको बता ही नहीं पा रहा है। तो cos अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो cos अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा। cos अल्फा cos बीटा निकाल लो, cos अल्फा 4/5 इंटू cos बीटा 12/13 माइनस साइन अल्फा 3/5 इंटू साइन बीटा 5/13, तो ये हो गया 48 - 15/65 and this is greater than 0, so therefore alpha plus beta belongs to 0 to π/2 and therefore sin alpha plus beta is equal to 56/65 implies alpha plus beta is equal to sin inverse 56/65। तो इस तरीके से ये आ जाएगा।
शिवम समझ में आ गया? यस सर। तो फार्मूला आपने कहीं पे भी यूज किया नहीं किया? अब फार्मूले के बेनिफिट्स क्या है? अपने बेनिफिट्स फार्मूले के भी हैं। फार्मूले के बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ फार्मूला क्या है? तो ऊपर अल्फा बीटा किस इंटरवल से बिलोंग किया, आपने कैसे पहचाना? साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1, वो सॉरी -π/2 से π/2। हाँ, तो ये अल्फा ले लिया हमने -π/2 से +π/2, बीटा भी ले लिया -π/2 से +π/2, लेकिन ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो अल्फा 0 से π/2 के बीच में ही होगा। अब ओके क्योंकि सर। साइन इनवर्स ऐसे होता है ना, ऐसे ये 1 है और ये -1 है, ये π/2 है और ये -π/2 है। तो जब ये पॉजिटिव होगा, ये एंगल पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव 0 to π/2 ही लाई करता है। आया समझ में? यस सर। ये जो फार्मूला है यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाली जो बात लिखी गई है, अब ये तो जो है बच्चों सभी के लिए हो जाएगा। x और y चाहे कुछ भी क्यों ना हो। देखो, आप देखो, ये एक सर्कल है, इस कंडीशन से क्या आ जाएगा, सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। मान लो ये x है, ये y है, एंड x एंड y आर रियल नंबर, और ये 1 है, ये -1 है, ठीक है ना? ये स्क्वायर बन रहा है, ऐसे सोचो। ये सर्कल आ गया, सारे पॉइंट आ गए इसके अंदर के, लेकिन हमें ये भी पॉइंट चाहिए। ये 1,1, ये -1,1, ये -1,-1 और ये 1,-1, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई कहां से कहां तक बिलोंग करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 to +1। तो ये जो चार जो कार्नर जो अब बच गए हैं, तो देखो एक्स वाई लेस देन 0, तो एक्स वाई लेस देन 0 से क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो वाई नेगेटिव होगा, यानी ये वाले सारे रीजन्स कवर हो जाएंगे इससे। अब ये वाले, और ये वाले भी। अब बचा ये वाला ऊपर वाला, तो ऊपर वाले से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, और एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, तो ये भी आ गया। ये भी कवर हो गया, और फिर उसके बाद से आपका ये भी कवर हो जाएगा। शिवम समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सारे केस कवर हो गए कि नहीं हो गए? ये फॉर्मूला सारे केसेस को कवर कर दे रहा है, कहीं पे छोड़ नहीं रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इन सभी केसेस में ये फॉर्मूला आएगा कैसे? तो चलो मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखो, पढ़ लिया मैंने, मुझे पता लग गया। सो दैट sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square if x square plus y square is less than 1 or equal to 1। ठीक है ना? तो सॉल्यूशन, तो लेट sin inverse x is equal to alpha and sin inverse y is equal to बीटा। तो यहां से बच्चों अल्फा बीटा आ जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाएगा, ये तो कंफर्म है।
तो यहां से आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स और साइन बीटा इज इक्वल टू वाई एंड अल्फा lies between pi by 2 to minus pi by 2 and beta also lies between pi by 2 to minus pi by 2. तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो पाई से लेकर के माइनस पाई तक लाई करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई। अब साइन अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे तो आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा दिया गया एक्स, कॉस बीटा तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये सब लोगों को पता होता ही है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कॉस बीटा, यहां से आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों बीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। तो आप सभी को पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये हट जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है ना? ये बहुत अच्छे से आ गया समझ में। एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आया? तो साइन अल्फा प्लस बीटा बच्चों आ गया एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कैन वी राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर? No, because we do not know where that the alpha plus beta belongs. We can write if alpha plus beta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. Because अभी हमने आपको बताया था sin pi by 4 is equal to 1 by root 2 implies pi by 4 is equal to sin inverse 1 by root 2. But sin 3 pi by 4 is also equal to 1 by root 2. This implies 3 pi by 4 is equal to sin inverse 1 by root 2 is wrong, क्योंकि वो डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सब आपको रीजन समझ में आ गया। तो अब बच्चों हम लोगों को प्रॉब्लम यहीं पे फेस करनी है, यहीं पे हमारा, इसीलिए अब कंडीशन आएगा। अब कंडीशन की जरूरत इसीलिए पड़ रही है। तो चलो अब देखते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है। तो ये जगह कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा। अब बच्चों दिया क्या गया है? वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहां से हम बोल सकते हैं इतना। अच्छा, दिस इंप्लाइज x lies between 1 minus y square to minus 1 minus y square, because mod x you can say, आप बोल सकते हो यहाँ पे this implies mod x is less than or equal to 1 minus y square and mod y is less than or equal to 1 minus x square, ये बोल सकते हो आप। this implies under root 1 minus x square into under root 1 minus y square is greater than or equal to mod x mod y. This implies 1 minus x square into 1 minus y square is greater than or equal to minus xy is greater than or equal to 0. शिवम चलो ऑडियो पे आ जाओ, क्लास को आगे बढ़ाओ। हाँ सर। ये ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, आ गया था मेरे को। ये समझ में आ गया। अब बच्चों लेकिन ये तो हमको दिया गया है ये, और आया हमारा ये। तो बच्चों यहाँ पे
ये ब्रैकेट में चला जाएगा सिंस, और यहाँ पे ऐसे करोगे तो यहां से बच्चों क्या आएगा, ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे देखो, मॉड एक्स वाई ये है, जब आप इसमें से मॉड एक्स वाई घटा रहे हो तो ये इससे बड़ा है। आपको पता है कि मॉड एक्स वाई बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स वाई होता है। शिवम ठीक है ना? हाँ सर। किसी भी नंबर का मॉडुलस उस नंबर से बड़ा या बराबर हमेशा होता है। तो बच्चों जब इसमें मॉड एक्स वाई घटाने पे ये पॉजिटिव है तो एक्स वाई की क्या औकात है कि इसको नेगेटिव बना दे। तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। यामिनी बोलो, तुम भी लाइन पे आ जाओ, चलो। यामिनी है ही नहीं है क्या? अच्छा, यामिनी तो क्लास में ही नहीं है, तो कौन आएगा? चलो, कौन, किससे बात किया जाए? यस सर। हाँ चलो आयुष, ये समझ में आ रहा है आयुष? यस सर। एक्स वाई, मॉड एक्स वाई यहाँ पे है, मॉड एक्स वाई अगर घटाने, ये अगर पॉजिटिव है तो क्या ये पॉजिटिव नहीं होगा? यस सर, होएगा। लेकिन अब समझ में आ रही बात बच्चों? लेकिन अगर ये पॉजिटिव अगर है, ये पॉजिटिव अगर है तो ये कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो जरूर इसको इंप्लाई करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और इसमें से कुछ घटा रहे हैं, और ये भी बच्चों जो है मान लो जो है, तो इसमें से जब कुछ घटा रहे हो, दोनों जगह सब्ट्रैक्शन है, ये तो ज्यादा घटा रहे हो, ज्यादा घटाने पे पॉजिटिव है तो कम घटाने पे क्यों नहीं पॉजिटिव होगा? भाई किसी के पास 100 रुपए है और किसी ने उसे 10 रुपए ले लिया, और ठीक है ना, अब किसी ने 5 रुपए लिया, ठीक है ना, तो 10 रुपए लेने के बाद 90 रुपए बच गए, तो 5 रुपए लेने के बाद तो और ज्यादा ही बचेंगे उसके पास। तो अगर मॉड एक्स वाई निकालने पे पॉजिटिव है, उसकी जेब खाली नहीं हो रही है, तो एक्स वाई निकालने पे कौन सी जेब खाली हो जाएगी? ठीक है, तो ये लॉजिक है बच्चों। तो यहां से आ गया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू, अल्फा प्लस बीटा बच्चों बहुत ये सब मजाक है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपका दिमाग है उसके सामने ये कहीं ठहरता नहीं है। ये जो मैंने अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था ना, उसी को अब इन जनरल, ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है। अब बच्चों यहां से आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये कंडीशन कैसे आया होगा, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि सर ये देखो ये कंडीशन यहीं से आया है, यहीं से आया है, ये देखो यहां से, ये पॉजिटिव होने की कंडीशन है ये। तो बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा था माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, अब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। Why? Because cos is positive in this quadrant, minus pi by 2 to plus pi by 2. So thus sin alpha plus beta is equal to x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square, and alpha plus beta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, implies alpha plus beta is equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square, and this implies sin inverse x plus sin inverse y is equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square, if x square plus y square is less than or equal to 1। हो गया ये काम। दूसरा, so that थोड़ा सिंपल कर दो प्लीज। नोट कर लो बच्चों, ठीक है सुहानी, हो गया? यस सर। So that sin inverse x
plus sin inverse y is equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square if xy is less than 0. ठीक है ना, चलो लेस देन इक्वल टू 0 भी कर देता हूं मैं। अब किताबों में कंफ्यूज कर दिया है, यहाँ पे ये भी कंडीशन ऐड करता है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। सब बेवकूफी है, ठीक है ना। आप देखो इस कंडीशन में भी प्रूफ कर देंगे हम, तो देखो कैसे। सर हाँ सर एक्स वाई नेगेटिव है तो ऑब्वियसली कॉस पॉजिटिव ही होगा। एक्स वाई अगर नेगेटिव है तो हो सकता है एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो। नहीं सर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में कॉस निकाला था तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तो दी गई, यहाँ तो ये दी गई थी ना कंडीशन। अच्छा हाँ, ये यहाँ से आप बोल रहे हो क्या? यहाँ से? यस सर। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, गुड। तो यहाँ से बच्चों देखो कई तरीके से इसको डील कर सकते हो। बिल्कुल सही बताया आयुष ने, बिल्कुल सही जवाब दिया कि आप देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। क्या बताया आपने, कैसे देख सकते हैं डायरेक्ट? हाँ बता रहा हूँ, साइन बीटा इज इक्वल टू वाई। तो साइन अल्फा प्लस बीटा अभी जो निकाला था ये तो आ ही जाएगा तुरंत, प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा प्लस बीटा जब निकालोगे और यहां से ये भी आ जाएगा, लेकिन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 implies अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई। और अभी आयुष ने बताया एक बात, बड़ा अच्छा बात बताया, cos अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और एक्स वाई नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही है। और एक्स वाई नेगेटिव है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, and therefore sin alpha plus beta is equal to x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square implies alpha plus beta is equal to sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square। और अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये है। समझ में आ गया शिवम? हाँ सर। हाँ, लेकिन एक डायरेक्ट तरीका भी मैं बता देता हूँ, शायद आयुष ने अगर नहीं बोला होता तो मैं वैसे ही बताता। तो देखो डायरेक्ट तरीका क्या है, एक्स वाई नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, या एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा, यही होगा ना। अब एक्स पॉजिटिव है तो अल्फा बिलोंग करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और वाई नेगेटिव है तो बीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और यहां से भी यही आएगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है शिवम, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ इसमें कुछ कोई दम है इसमें? नहीं सर, मैंने पढ़ा भी था अभी क्लास में आने से पहले। अच्छा अच्छा, अब दूसरा वाला केस भी चलो एक एक करा देता हूं। सो दैट sin inverse x plus sin inverse y is equal to pi minus sin inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square। ठीक है ना, ये मान लो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब if x is positive, y is positive, x square plus y square is greater than equal to 1, ये दिया गया है कंडीशन आपको। तो बच्चों यहाँ पे वही सॉल्यूशन सेम, लेट sin inverse x equal to alpha, sin inverse y is equal to beta, and sin alpha यहाँ से x आ जाएगा
और साइन बीटा बच्चों यहां से y आ जाएगा। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये फिर वही सब ये आ जाएगा। और अब यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक लाई करेगा। जब तक वो नहीं पता चलेगा हमको, तब तक हम इसको साइन को इधर नहीं भेज सकते हैं। तो वो पता करते हैं, वो काम करेगा कॉस। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है फिलहाल माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, क्योंकि यहां से अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। तो चलो देखते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को ले लो आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, तो ये तो कंफर्म होगा कि अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से 0 से पाई के बीच में होगा। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालो, जो कि आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आएगा। अब ये इसका साइन क्या है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 implies x is 1 minus x square is greater than equal to 1 minus y square and y square is greater than equal to 1 minus x square. This implies taking mod. So mod x is greater than equal to 1 minus y square and mod y is greater than equal to 1 minus x square. This implies mod xy is greater than equal to 1 under root 1 minus x square under root 1 minus y square. बट बच्चों यहाँ पे mod x mod y तो पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो ये आप सिंपली इसको लिख सकते हो xy, and this implies under root 1 minus x square under root 1 minus y square minus xy is less than or equal to 0. तो यहाँ पे आप बोलो this is less than or equal to 0. सो अब अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बच्चों आ जाएगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है? एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा चला गया पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो अब क्या किया जाए? तो एक काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे वो ये काम करेंगे कि जैसे कि मान लो साइन पाई बाई 4 अगर होता है 1 बाई रूट 2, और मान लो साइन 3 पाई बाई 4 आ गया, तो ये भी 1 बाई रूट 2 होता है, लेकिन इसको आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो आप इसको, पाई माइनस, इसको आप लिख सकते हो 3 पाई बाई 4, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये आप लिख सकते हो इसको। तो यहां पे इसको आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा बच्चों, बिलोंग कर रहा है पाई से लेकर के 0 के बीच में, सॉरी पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? माइनस पाई बाई 2 से बच्चों माइनस पाई के बीच में, और इसमें पाई जब ऐड करोगे तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा वापस पाई बाई 2 से लेकर के 0 के बीच में। So therefore pi minus alpha plus beta will be equal to sine inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square, and therefore alpha plus beta is equal to pi minus sine inverse x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. हो गया प्रूफ? शिवम यही आपका क्वेश्चन था? सर एक बार वो बताना, ऊपर अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 से पाई में कैसे बिलोंग किया? क्योंकि cos अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? नेगेटिव। यस सर। और अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था? 0 से पाई के बीच में।
और cos अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ गया है, तो 0 से पाई के बीच में लाई करने वाला वो कौन सा एंगल है जिसका कोसाइन नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से पाई। ओके ठीक है ना, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 से पाई में आ गया। बच्चों समझ में आ गया? बताओ ये। हाँ बोलो। मतलब हमें हर एक केस में कॉस के लिए चेक कर सकते हैं, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। हमने कास को इसलिए यहाँ पे शामिल किया क्योंकि कास हमें बता पाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट का डिफरेंस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए साइन आप कास ले सकते थे, यहाँ पे आप tan भी ले सकते थे, आप इसकी जगह पे और भी कोई tan अल्फा प्लस बीटा भी निकाल के चेक कर सकते थे। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कास इज मच सिंपलर हियर। ओके सर। ठीक है बच्चों, अब जो कंडीशंस आती है ना, वो कंडीशन इसलिए आती है क्योंकि कास वाले फॉर्मूले से वो कंडीशन आती है, और इसलिए आती है कि कास ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि कास इज वन ऑफ द फॉर्मूला, कास इज वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो दैट्स व्हाई वी आर, हमने कास को सामने कर दिया। पता कर जाओ कास पता करो कि ये जो एंगल जो आ रहा है 0 से पाई के बीच में, वो एक्चुअली 0 से पाई बाई 2 के बीच में है कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में है। तो कास को ये आपने काम दिया और कास ने वो काम कर दिया। समझ में आ गई? तो आप फॉर्मूले को ज्यादा फील कर पा रहे हो ना, यू कैन फील द फॉर्मूला मोर नाउ। सिंपल है इसका प्रूफ। हाँ सिंपल, वही जो हम लोग काम करते हैं ना एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, और देखो ये सारा स्क्वायर भर गया कि नहीं भर गया? सारा एक्स वाई कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? एक्स वाई -1 से +1 के बीच में बिलोंग करेगा, यानी एक्स वाई जिस स्क्वायर के ऊपर या स्क्वायर के अंदर लाई करेगा, और सारा केस हमने भर दिया यहां से। ठीक है बच्चों, तो अब कौन सा केस मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए? माइनस पाई माइनस साइन, ये वाला केस मैंने छोड़ दिया, ये वाला केस। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ये पूछोगे अब। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों tan का भी फॉर्मूला है। शिवम ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए हो ITF में? हाँ सर, इसका टेस्ट भी नहीं हुआ, टेस्ट भी। तो ठीक है बच्चों, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लॉट fx is equal to sin इनवर्स sin x। तो बच्चों देखो, एक चीज तो क्लियर है कि अगर हमारा x बिलोंग करेगा π/2 से -π/2 के बीच में a, तो fx मींस fy is equal to fx is equal to sin इनवर्स sin x है, और ये x ही हो जाएगा बाय डेफिनेशन। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि sin π/4 अगर बच्चों 1/√2 है, तो sin इनवर्स sin π/4 क्या होगा? sin इनवर्स 1/√2 and that is equal to π/4 only. So sin इनवर्स sin π/4 is equal to π/4। ये तो डेफिनेशन है, तो sin इनवर्स sin x x हो जाएगा बाय डेफिनेशन इस केस में। सोच लो, कोई भी चीज मतलब नहीं समझ में आ रही तो तुम मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। हर एक चीज का जवाब होता है बच्चों, ये ध्यान रखो, हर एक चीज का जवाब होता है। अंकल क्या कर रहे हो इधर? काट लेगा हमें तो। शिवम ऑडियो ऑफ कर लो। क्यों मारो, कहाँ जाएगा वो? अरे तो ठीक है बच्चों, ये जो है y इक्वल टू sin इनवर्स sin x हो गया, x हो जाएगा अगर x -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। दूसरा π/2 से 3π/2 के बीच में अगर बिलोंग कर जाए। अब π/2 से 3π/2 ही क्यों लिया? तो बच्चों ये केक जैसे कट करते हैं ना, वैसे ही कुछ है। तो -π/2 से +π, लंबाई कितनी है? पाई है, और π/2 से 3π/2 इसकी भी लंबाई कितनी है? पाई ही है। ठीक है ना? तो बच्चों ये जो रियल लाइन है ना, उसको केक की तरह कंसीडर करो। -π/2 से +π/2,
और फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है ना बच्चों। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, ऐसे ऐसे केक कट रहे हैं, ये वाला केक, ठीक है ना, कट हो चुका है। अब ये वाला कट करने जा रहे हैं हम, ये वाला, और ये वाला छोड़ देंगे कि ये तो वैसे ही कट जाएगा। दो तरह का केक कट करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। तो देखो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक हम क्यों जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन। अब देखो ये x के इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये तो अगर यही गलती हो जाएगी, अगर कर दोगे इसको, तो देखो तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 है बच्चों। तो क्या इसको 3 पाई बाई 4 लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज कभी भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच बाहर नहीं आ सकता है। तो क्या करोगे इसको लिखोगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। अब यहां से देखो, अब यहां से अब देखो, इसको लिखोगे पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स ही क्यों लिखा गया, क्वेश्चन ये है। तो इसका जवाब देखो, दो जवाब है, दो रीजन है, मतलब एक पूरा एक कंप्लीट जवाब में दो पार्ट है। पहला, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल हो रहा है, होता है, कैसे होता है देखो। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस पाई साइन एक्स। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो ये साइन एक्स के इक्वल होता है। तो साइन पाई माइनस एक्स और साइन एक्स में कोई अंतर नहीं है। दूसरा क्या हुआ भाई, फिर तो आप इसको आप कुछ और भी ये भी लिख सकते थे, आप साइन 2 पाई प्लस एक्स भी लिख दो, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस एक्स भी साइन एक्स के इक्वल होता है। आपने पाई माइनस एक्स ही क्यों लिखा, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों साइन एक्स की जगह पे आपने साइन एक्स की जगह पे बच्चों आपने साइन 2 पाई प्लस एक्स क्यों नहीं लिखा। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि नहीं है, सब लोग जानते हो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो उसका जवाब देखो, उसका जवाब अब है ना कि भाई साइन एक्स साइन पाई माइनस एक्स लिखा गया, साइन 2 पाई माइनस एक्स, इसी को इसने क्यों चूज किया। इसके पास तो बहुत चॉइसेस थे, इसी को इसने क्यों चूज किया। तो ऐसा नहीं था कि इसको ये लव करता है और इट बिकम्स इमोशनल, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है ना। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो रीजन ये है बच्चों कि यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो देखो x बिलोंग कर रहा है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, तो दिस इंप्लाइज माइनस x माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, और इसमें ऐड कर दो बच्चों पाई माइनस पाई ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 तक। तो यहां से बच्चों आ गया पाई माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो केस 1 पे पहुंच गया हम कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है अगर एक्स बिलोंग करे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस एक्स जो होगा बच्चों वो पाई माइनस एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। सो देयरफॉर ये आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, यहां तक जितना खेल हो चुका है उस खेल को समराइज कर लेते हैं। तो बच्चों माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आया है, ये आया है, ये है पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। एक लाइन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है।
sin inverse sin x is a polynomial between -π/2 to +π/2। और इसके बाद से बच्चों ये मिलेगा π/2 से लेकर के 3π/2 तक। ये पाई बीच में आएगा कहीं, ये 0 आएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब ध्यान रखो, sin inverse sin x is a polynomial between -π/2 to +π/2 and π/2 to 3π/2, बट -π/2 से 3π/2 तक ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल फ्रॉम -π/2 to 3π/2? माय सिंपल आंसर वुड बी sin इनवर्स। अब इसका डिग्री कैसे डिसाइड करोगे? तो बोलोगे चलो डिग्री 1 ले लो, तो sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू ले लो आप 1/10। इसके दो रूट आएंगे -π/2 से +π/2 के बीच में, यहां से लेके यहां तक, जबकि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का दो रूट हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे बकवास हो जाएंगे यहां से, इसलिए इसको ये पॉलिनोमियल नहीं है, कीप इन माइंड। लेकिन -π/2 से +π/2 में पॉलिनोमियल है, π/2 से 3π/2 के बीच में भी पॉलिनोमियल है। सर पीस वाइज पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हो। सर ये π/2 पे डिफरेंशिएबल भी तो नहीं है, तो इसलिए भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन -π/2 से, हाँ ये भी बोल सकते हो, ये भी, हाँ वेरी गुड, कि -π/2 से 3π/2 के बीच में पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो डिफरेंशिएबल होता है और ये π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। देख रहे हो ना कितना मजा आ रहा है बच्चों पढ़ने में। मैं यही कभी कभी सोचता हूं बच्चों कि मैथ्स जैसा इतना अच्छा सब्जेक्ट, और फिर भी समाज में हमारे मैथ्स को लेकर के एक फियर फैला हुआ है, और उसका बहुत ज्यादा तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स तक की है, टीचर की है। टीचर्स ने इस सब्जेक्ट को बच्चों क्या कर दिया है, रट्टा बना दिया है। और ज्यादातर टीचर ऐसे ही हैं, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर टीचर ऐसे ही हैं। हम जैसे लोग जो सच में काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, और वही बच्चे आगे चल करके कुछ बड़ा काम करेंगे, या वही बच्चे कुछ बड़ा काम आगे चल के कर रहे हैं जो जिनको ऐसे टीचर का साथ मिल रहा है। ऐसे टीचर्स की कमी ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। मैं आप लोगों को बार बार परसेंटेज बताता हूं, 100 में से 10, 90 जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम and absolute majority of them are just doing a disservice to mathematics। और ओपिनियन उन्हीं से बनता है सब्जेक्ट का। अब देखो बच्चों, मैं अब क्या बताऊं, मतलब ऐसी चीजें मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल भी नहीं सकता हूं। चलो ठीक है। तो बच्चों ये जो है, सर ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आया? क्योंकि sin इनवर्स sin x, देखो कोई भी फंक्शन अगर है, कोई भी फंक्शन मान लो जो है f फ्रॉम a टू b है, और f इनवर्स फ्रॉम b टू a होगा, तो f ऑफ fx, तो f ऑफ f इनवर्स x क्या होगा? x होगा, या f इनवर्स fx भी x होगा। ये तो इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है ना। यस सर। तो इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना? ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखो। दिस इज ए इनवर्स फंक्शन, कीप इन माइंड। बस यहाँ पे f, जो बच्चा f और f इनवर्स की प्रैक्टिस खूब कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अब देखो दूसरी बात, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, ये है। f ऑफ x प्लस 2π निकालो तो क्या आएगा? पहली बात तो बच्चों इसका डोमेन क्या आएगा? तो देखो डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आ जाएगा R, क्योंकि साइन x लाई करेगा -1 से +1 के बीच में। और साइन इनवर्स जो होता है बच्चों, जो उसका फूड है वो क्या है? फूड -1 से +1 के बीच में है। साइन इनवर्स का फूड क्या है? साइन इनवर्स क्या खाता है? -1 से 1 के बीच के नंबर्स को खाता है। और साइन x क्या देता है? -1 और 1 के बीच के नंबर को देता है। तो सब कुछ ठीक है ना? ये फूड सप्लायर है और ये फूड ईटर है। सप्लाई भी हो रही है और ईटिंग भी हो रही है, सब कुछ मजे में चल रहा है। तो डोमेन क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स कंज्यूमर। तो ये डोमेन क्या हो गया इसका? आर हो गया।
देखो x कोई रियल नंबर है, साइन एक्स क्या बना देगा उसको, -1 से 1 के बीच में बना देगा, और वो दे देगा साइन इनवर्स को कि लो भाई, तो वो ही विल बी हैप्पी और सी विल बी हैप्पी, बिकॉज साइन इनवर्स का जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, -1 से +1। सुहानी समझ में आ रही है बात? चलो ऑडियो यस पे आ जाओ, सर। कुछ बोलना चाहती हो? हाँ, क्या पूछना बोल रही हो? सर नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि साइन एक्स प्रोड्यूसर हो गया और साइन इनवर्स एक्स कंज्यूमर। हाँ बिल्कुल, साइन इनवर्स इज ए कंज्यूमर, यस गुड, एंड साइन एक्स इज ए, यू कैन से प्रोड्यूसर, ठीक है ना? और यस साइन एक्स क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल कहां से लेके आ रहा है, साइन रियल लाइन से ले रहा है, यस सर। पूरी रियल लाइन से वो ले रहा है रॉ मटेरियल, और सर फिर प्लांट साइन, जैसा सिस्टम हो गया। और वो साइन इनवर्स का क्लाइंट है, मतलब साइन इनवर्स के लिए वो काम कर रहा है। समझ में? देखो कितना कुछ, बहुत कुछ, सारी पोएट्री बच्चों है मैथमेटिक्स में, बहुत कुछ है मैथ्स में, जो वही तो मैं बताता हूँ कि जिसने मैथ्स का रस मिल गया जिसको, वो सारे वर्डली जो प्लेजर है, वर्डली जो प्लेजर है, वर्डली प्लेजर बच्चों मान लो जो है ए है, और मैथ्स का प्लेजर बच्चों बी है, दिस इज मच 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 स्मॉलर देन दिस। और प्लस इस प्लेजर के फायदे भी हैं, लाइफ में आप राइज करोगे, ठीक है? तो देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, डोमेन बच्चों हो गए इसका आर। अब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई निकालो, ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। सो देयरफॉर f is a periodic function with period 2 पाई। और जरा लंबाई देखो, चेक करो इसकी, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, 2 पाई ही है। यही क्या करो, यही मॉडल रिपीट कर दो। मतलब इसके जो पीरियड है, मतलब इस ग्राफ का, मतलब हाँ शुरू करेगा वो पीरियड ही 2 पाई हो जाएगा ना? हाँ, पीरियड 2 पाई हो गया ना। तो जो है आर्यन, यहाँ पे देखो, ये जो पूरी लंबाई है वो 2 पाई है, देखो ये पाई है और ये पाई है। अब इसी ग्राफ को रिपीट कर दो बस, तो अब पूरा ग्राफ क्या आ जाएगा आपका, एंड सो ऑन। और ये बच्चों यहां से ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई, ठीक है ना, 7 पाई बाई 2 4 पाई, इधर -पाई बाई 2 पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई। इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा, आप लोगों को पता है, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा बच्चों y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा बच्चों y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। लाइन है ना बच्चों, यहां से सिंपली सोचो लाइन है, ये लाइन जो है, जो जिसका स्लोप 1 है, इसका भी स्लोप 1 है, इसका भी स्लोप 1 है, और इसका स्लोप -1 है, और इसका स्लोप -1 है। और ये लाइन कहां से पास हो रही है, 0,0 से, और स्लोप 1 है, तो क्या होगा, ये लाइन कहां से पास हो रही है, पाई 0 से, स्लोप -1 है, क्या होगा? तो ऐसे निकाल लो सारा। आप देख लो ग्राफ, कितना ब्यूटीफुल ग्राफ है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एंड बच्चों
not differentiable at differentiable everywhere except where पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। +1 पाई बाय 2। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इधर स्लोप 1 है, इधर स्लोप -1 है, दोनों मिलेंगे तो एक एंगल आ जाएगा, पाई बाई 2 एंगल पे मिल रहा है दोनों। ठीक है बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया, इसी तरीके से cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x एंड सो ऑन।